नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेल। यहाँ देख रहे हैं आप न्यूज़ टुडे इंडिया। इस समय मौजूद हम टिकरी बॉर्डर दिल्ली। तो आप को हम दिखाएंगे यहाँ पर कि लोगों का क्या रुझान है और किस प्रकार यहाँ पर अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं, अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार फिर भी अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर बैठी देख भी रही है और उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले हम बात करें, बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की हाल जी? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कितना चिर हो ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੱਲਾਂਗਾ ਪੈ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ? प्रॉब्लम तो जी देखो, लैटरीन जाना टेम्परेचर भी बड़ा डाउन हैगा। डाउन तो है, हम तो खाली जाते हैं तन से कपड़े उतार के वहाँ टिकरी बॉर्डर पे जी। हमारे तो चलो हिंदी में बात कर लेवांगे। हाँ। सारे भाई देखेंगे। हाँ। तो जिस प्रकार मोदी सरकार ने आज कल मीटिंग भी हुई थी। हाँ जी। तो उसमें भी कोई समाधान नहीं निकला। हाँ हाँ। तो आगे की प्लान है? आगे का तो हम 4 तारीख की डेट दे दी। हाँ जी हाँ जी। तो क्या उम्मीद है भी इसमें जो है मोदी सरकार, उनको मानना ही पड़ेगा, वरना हम जाएंगे नहीं। हर रोज़ हमारे नौजवान जिन्हों को बताया जाता था पंजाब के नशेड़ी हो चुके हैं जी, मर चुके हैं, वो कपड़े उतार के तुमने देखा होगा सुबह जाते हैं टिकरी बॉर्डर पे। हाँ जी, ऐसे है। तो बाबा जी सत श्री अकाल। आ गया क्या हाल जी? मैं पंजाब तो। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ। 21 ਬਲਾਕ ਪਿੰਡਾ ਕਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆਏ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਬਤਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80 ਵਾਰੀ ਬਤਾਤਾ। ਇਹਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ, ਉੱਦੇ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਦੇ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਵਿਸਾਖੀ भी लंघ जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। उतना चर असी पिंड नहीं जाना। एक भाई और है, उनसे बात करेंगे। हाँ जी भाई स्वागत है। स्वागत है जी। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमें वैसे तो 5 दिन हुए, लेकिन हम चले जाते हैं फिर आ जाते हैं 1-2 दिन के लिए, घर कपड़े वगैरह धुलवाने के लिए, इसलिए चले जाते हैं। अच्छा। तो काफ़ी दिक्कत हो रही होगी जिस प्रकार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है यहाँ का, लगभग दिक्कतें 0 तक जो है टेम्परेचर आ जाता है। दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन हम संघर्ष में हैं, दिक्कतों का कोई अटने नहीं, हम अपनी जीत करके जाएंगे। तो जैसे कि आप निवस्त्र होके यहाँ पर रोज़ जो है प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी हाँ जी। यहाँ से और जो वहाँ पर धरना स्थल है बॉर्डर जहाँ पर एक बैरिकेड लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कितने दिन हो गए वो प्रदर्शन करते हुए? हम तो 2 से 3 दिनों से जुड़ने लगे हैं। अच्छा। हमारे भाइयों ने बढ़िया निकाला है ये तरीका। हम तो ये बोलते हैं, हम जहाँ चलो आए हैं, हम ट्रालियों में सोने तो नहीं आए। हम कहते हैं नौजवानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ, चला करें और भी कई तरीके निकालें रोज़ प्रदर्शन करने के लिए, इसी तरह से कि सरकार को पता चले कि किसान को क्या प्रॉब्लम है इससे। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखबीर सिंह है, मानसा ज़िले से आकलिया गांव से। तो भाई मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं भाई ने अपने शरीर पे लिखवाया हुआ है जय जवान जय किसान। तो इससे आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो विरोध सरकार का इस समय टिकरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यह सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 60 से 70 साल की उम्र के बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए। जिन बुज़ुर्गों को आज अपने घरों के अंदर होना चाहिए, रजाइयों के अंदर होना चाहिए, वो इतनी ठंड में, इतने 0- लगभग जो टेम्परेचर, उसमें अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, अपनी कौम के लिए बैठे हैं, अपने भविष्य के लिए बैठे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो कृषि कानून जो लागू किए हैं, इनका जो वज़न आने वाली पीढ़ियों पे ना पड़े और जो किसान का एक
सिर्फ एक पेट भरने का जरिया है खेती बाड़ी का, वही जो है सरकार इसको ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है। तो हमारे साथ केडी भाई है। भाई स्वागत है। राम राम सभी दर्शकों को। तो कल को लगभग नई साल है, तो किस प्रकार बनाने की तरकीब चली हुई है? सबसे पहले तो सरकार की ये जो बीजेपी सरकार है किसानों के लिए इतनी दुखदायक है, श्रम की बात है। 35 दिन से जो किसान इधर है, कम से कम 50 से ऊपर किसान अभी तक शहीद हो गए हैं। उनके घर वालों का क्या हालत होगी, और हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जो इतनी ठंड के समय के अंदर यहाँ पे पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी हमने देखे हैं यहाँ पर। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा संख्या में। एक जोश है उनके अंदर, तब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। किसान के बच्चे हैं, किसान बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, वो सभी इधर ही रहेंगी। बैठक बुलाई थी, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। तो आगे 4 तारीख का जो टाइम दे दिया है, तो और 26 तारीख की परेड भी है दिल्ली के अंदर। 26 तारीख की परेड की तो मैं आपको बता दूं, या तो मोदी साहब मान जाएंगे, नहीं तो लाल किले पे झंडा किसान ही फहराएगा। बोले सोनिहाल। तो कुछ लोगों ने, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, उन्होंने खालिस्तानी भी तक भी बोल दिया किसानों को। हाँ, काफ़ी नेता लोग बोल रहे हैं यहाँ आतंकवादी है, पाकिस्तान से आए हैं, चीन से आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सुबह सर्दी के समय में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और माताएं बहनें ये सब रहते हैं, क्या वो ये क्या आतंकवादी है? क्या ये आतंकवादी है? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो आतंकवादी है? भाई मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इनको दिखा देते हैं, क्या ये आतंकवादी है? ये देखिए, क्या आतंकवादी है? ये आतंकवादी है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए निवस्त्र होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर है। ये देखिए, जय जवान जय किसान, क्या ये आतंकवादी है? तो ये मैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए, ये बुजुर्ग लगभग 60 साल आपकी उम्र है। हाँ, तो आपको ये आतंकवादी दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जिन बुजुर्गों को आज रजाइयों के अंदर, अपने घरों के अंदर होना चाहिए, आज वो अपने अधिकारों के लिए। ये देखिए, मोदी सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं फौज में 18 साल नौकरी करके आया हूँ जी। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो मेरे को फौज में क्यों भर्ती किया गया? जी। और अगर मैं उधर शहीद होता सरहद के ऊपर, तब तो मैं शहीद कहलाता। और आज मैं इधर अपने हक मांगने के लिए आ गया तो मैं आतंकवादी हो गया, और मैं मायावादी हो गया। और वो टिकरा टिकरा वो बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जे मतलब माओवादी है, ये गोदी मीडिया पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसे। और मोदी साहब, आपको इतनी शर्म कब नहीं आती कि हम इधर बुजुर्ग, और हमारे बुजुर्ग जो 80-80 साल के, और मैं कल एक बुजुर्ग से मिला जो साइकिल लेके अपने गांव से निकला हुआ है, 80 साल की एज बताइए उसने, क्या वो आतंकवादी है? और हम जो देश की सेवा करते हैं, हम आतंकवादी हैं? हम 20 साल के भर्ती हो गए थे, 40 साल का मैं रिटायरमेंट होके आ गया, और 20 साल मैं देश के ऊपर निशावर कर दिए, मैं आतंकवादी हूँ? आपको शर्म आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ हद तक सही बोलूँगा, आतंकवादी हम नहीं, आतंकवादी आप हो, क्योंकि आपने देश के साथ गद्दारी की है और देश का हर एक चीज़ को बेचने की कोशिश की है, प्रयास किया है। आपने ट्रेन को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, और आपने ज़मीनें बेच दी, और अभी जो बचा खुचा था आपने किसान के पास जो टुकड़ा ज़मीन का बचा हुआ है, आपने उसके ऊपर भी आंख रख लिया है और आप उसको भी बेचने निकल गए। आप आतंकवादी तो आप हो, असली में आतंकवादी आपको बोला जाएगा, हमको नहीं। अगर हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, हम आपको आतंकवादी दिखते हैं, तो जे हमारा, मैं तो जे बोलूँगा कि हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम आतंकवादी अपने देश के लिए लड़ेंगे और बनेंगे। केडी भाई, भाजपा पार्टी इस समय सत्ता में है,
और उनके लगातार जो कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक हो चाहे एमपी हो, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि जो किसान बिल अभी लागू किया है, कृषि कानून लागू किया है, ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। बेनिफिट हमें होगा, उनको तो नहीं। क्यों कर रहे हैं? जब हम मना करें तो उनको मना करना ये चाहिए। पॉइंट और नोट करिए, जब इनको नहीं ज़रूरत है उसकी, तो उसके बावजूद भी जो ज़बरदस्ती से थोपा गया है, तो क्या कहना? आज तक कभी देखा है जो किसानों को जरूरत हो और वो सरकार जानबूझकर, हमें कानूनों की जरूरत नहीं है, सरकार हमें जानबूझकर दे रही है। अगर सरकार को देना ही है तो किसानों का कर्जा माफ कर दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे। अगर देना ही चाहती है सरकार हमें, माफ करूं 5 दूं। आज कहाँ पे गए मोदी साहब? बोल रहे थे 15-15 लाख होंगे पहली कलम से, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और कहाँ गया वो हरियाणा का दुष्यंत चौटाला जो संसद के अंदर ट्रैक्टर निकालता था? अभी लाखों ट्रैक्टर खड़े हैं इधर। सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा धोखा किया दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ, जिन्होंने किसानों की वोट बीजेपी सरकार को भेज दी है और बीजेपी सरकार ने अंबानी और अडानी को हमारा देश भेज दिया है। लगभग 20 दिन पहले की बात है जब जेजेपी के कुछ 5 से 6 विधायकों ने समर्थन किया था, तो क्या लगता है? सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, कोई भी लेकिन उसके बावजूद भी कोई बयान नहीं आया और लगातार दुष्यंत का सिर्फ एक ही बयान आता है कि ये जो बिल है ये किसानों के लिए ही है। तो वो किसानों के कर, मैं तो ये बोलता हूँ अगर दुष्यंत चौटाला आप सही हो ना, आपके अंदर दम है, तो किसानों के अंदर आके आप एक ये बात कहो ये बिल सही है। आपको पता चल जाएगा जिन लोगों ने आपको कुर्सी पे बिठाया ना, वो नीचे कैसे उतारते हैं। और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो जल्दी आपको नीचे जो ज़मीनों पर उतार देंगे किसान। तो जैसे कि अभी हमने